तो कुछ मेटलर्जिकल प्रोसेसेस जिसमें मैंने आपको बताया कि सबसे पहला मेटलर्जिकल प्रोसेस जो होता है वो होता है जिसमें आप ओर को क्या करते हो, क्रश करते हो, और क्रश करके उसको जो फाइन पाउडर है उसमें कन्वर्ट कर लेते हो। सेकंड प्रोसेस में हमने बात की थी कि कंसंट्रेशन हम ओर की करते हैं, कि जो ओर है उसमें बहुत सी और गैंग पार्टिकल्स होते हैं या इम्प्योरिटीज होती हैं, उसको अलग करने के लिए आप ओर को अलग कर लोगे और बाकी की जो इम्प्योरिटीज हैं उसको अलग कर लोगे। तो उसके लिए हम प्रोसेस यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, जिसमें हमने कुछ मेथड्स देखे थे, जैसे ग्रेविमेट्रिक मेथड देखा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड देखा था और फ्रॉक फ्लोटेशन मेथड देखा था। और फिर जब कॉन्सेंट्रेटेड ओर आपके पास में मिल जाता है, देन फिर हमारा जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है कि हम उस ओर का ऑक्साइड बना लें, वो जिस भी फॉर्म में हो, चाहे वो सल्फाइड में हो, चाहे सल्फेट में हो, चाहे हैलाइड में हो, चाहे कार्बोनेट फॉर्म में हो, चाहे ऑक्साइड फॉर्म में हो। अगर ऑक्साइड में तो है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी किसी भी और दूसरे फॉर्म में अगर होता है तो हम उसको सबसे पहले क्या करते हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने कुछ प्रोसेसेस देखे थे, जैसे कि रोस्टिंग जिसमें हम एयर के साथ उसको बर्न करते हैं, हीट करते हैं। एक हमने देखा कैल्सिनेशन, जब हम क्या करते हैं, एयर की एब्सेंस में हीट करते हैं। और एक हमने देखी थी स्मेल्टिंग, जिसमें हमने क्या किया था कि फाइन जो पाउडर आपके पास में है उसके साथ में एक फ्लक्स जो है वो ऐड कर देते हैं और उस फ्लक्स के साथ में उसको हीट करेंगे, तो फ्लक्स जो है वो गैंग पार्टिकल्स को अपने अंदर फ्यूज कर लेगा और स्लैग बना करके अलग हो जाता है और आपको ऑक्साइड जो है ओर का वो मिल जाता है। तो ये जो स्टेप्स थे, इन स्टेप्स को कल हमने देखा था। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि उस ऑक्साइड और जो आपके पास में है उससे आप किस तरह से मेटल को ले सकते हो और उसका प्यूरिफिकेशन कैसे कर सकते हो। तो दो स्टेप हमारे पास में और हैं। तो फोर्थ स्टेप जो हमारे पास है आज, फोर्थ स्टेप वो है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। जो मेटल ऑक्साइड अब तक आपने अभी थर्ड स्टेप में देखा था, उस मेटल ऑक्साइड का क्या करोगे आप, रिडक्शन करोगे। तो रिडक्शन में आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है उसको रिमूव अगर आप कर दोगे तो उसे आप रिडक्शन बोलते हो। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो जो आपके पास में रोस्टेड या कैल्सिनेटेड जो ओर है, जो हमने थर्ड स्टेप में लिया है, उसको अब आप क्या करोगे, सॉरी ऑक्साइड की प्रोपर्टीज वो तो हमने देख ली थी। तो वहां से आप उस वो जो मेटल ऑक्साइड आपके पास में है उससे ऑक्सीजन जो है उसको यहां से आप क्या करोगे, रिमूव कर दोगे, तो ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और मेटल जो है वो आपके पास अलग मिल जाएगा। ठीक है ना। सो इस तरह से ये रिएक्शन होगी। तो इसके भी हमारे पास में कई सारे प्रोसेस हैं जिन प्रोसेस के थ्रू, डिपेंड्स कि वो कैसा मेटल है, वो आप यहाँ पर उस प्रोसेस को यूज कर लोगे। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेटल को मेटल के थ्रू ही रिडक्शन जो है हम कर लेते हैं। तो ऐसे मेटल, तो सबसे पहला काम हम करते हैं रिडक्शन बाय मेटल। रिडक्शन बाय मेटल। अब रिडक्शन बाय मेटल में क्या है कि जो हाईली एक्टिव मेटल्स हैं, उन हाईली एक्टिव मेटल्स को आप मेटल ऑक्साइड के साथ में ट्रीट करा दोगे। जैसे मान लो कि हमने हमारे पास में एक ऑक्साइड है, बोरोन का ऑक्साइड। ठीक है ना, ये बोरोन ऑक्साइड है। और एक हाईली एक्टिव जो मेटल है, हाईली एक्टिव मेटल कौन से होते हैं, जो एल्कली मेटल्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमने सोडियम ले लिया यहाँ पे और इसके साथ में हमने इसको ट्रीट कराया। तो जब देखो ये इतना हाईली एक्टिव होता है कि यहाँ पर आपको ना गर्म करने की जरूरत है ना कुछ, बस आप इसको इसके साथ में मिलाओगे तो क्या होगा, ये जो एक्टिव मेटल है ये इस ऑक्सीजन के साथ में ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है ना। और ये क्या करेगा, यहाँ पे ये सोडियम जो है वो ऑक्साइड बना लेगा और बोरॉन जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है। इसको आप अगर ये टू Na2 है, 3 6 ले लो, 3
3 3 ओके। तो ये हमारे पास में बोरॉन क्या मिल जाता है, मेटल अलग हो जाता है हाईली एक्टिव मेटल के साथ में ट्रीट करने पर। वो हाईली एक्टिव मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर लेता है। जैसे मान लो कि हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ले लें और इसको हम किसके साथ में ट्रीट करा दें, एक्टिव मेटल जो कैल्शियम है इसके साथ में ट्रीट कराओ, तो ये सोडियम से थोड़ा कम एक्टिव मेटल है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा हीट भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इसको। तो आप इसको इसके साथ में जब हीट करोगे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को कैल्शियम के साथ में, तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और वेनेडियम जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, इसको आप 2 5 5 हो गया। ओके, ये बैलेंस हो गई। तो इस तरह से आप हाईली जो मेटल है एक्टिव उसके साथ में रिएक्ट करा करके रिडक्शन करा सकते हो, तो ऑक्सीजन वहां से वो हाईली जो मेटल है एक्टिव वो ले लेगा। एक और स्टेप है जिस स्टेप के थ्रू हम रिडक्शन कर सकते हैं, और वो स्टेप होता है कि आप कार्बन के साथ में रिडक्शन करो, रिडक्शन बाय कार्बन, रिडक्शन बाय कार्बन। अब कार्बन के साथ में क्या है कि जैसे कि जो लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो मेटल्स होते हैं, जैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मान लो कि आपके पास में हो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जैसे लेड है, लेड, ठीक है ना, जिंक हो, या आपके पास में टिन हो, ठीक है ना, या फिर आपके पास में क्या हो, या फिर आपके पास में जिंक हो या आयरन हो, ठीक है। इस तरह के अगर आपके पास में कोई मेटल हैं, इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप कार्बन के साथ में रिडक्शन करवाते हो इसका। यहाँ पे हम जैसे मान लो आपके पास में लेड ऑक्साइड, ये ऑक्साइड है लेड ऑक्साइड, और इसको आप क्या करोगे, कार्बन के साथ में गर्म करोगे, ठीक है ना, स्ट्रांगली हीट आप करोगे कार्बन के साथ में, मतलब चारकोल ले लोगे, कोक ले लोगे, है ना, या कोल ले लोगे, तो इसके साथ में आप इसको स्ट्रांगली हीट करोगे, और जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ में क्या कर लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म कर लेगा और लेड को अलग कर देगा। ऐसे अगर आपने जैसे जिंक ऑक्साइड ले लिया, कार्बन के साथ में स्ट्रांगली हीट किया, तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा और जिंक जो है वो अलग हो जाएगा। तो इस तरह से कार्बन के साथ में अगर आप उस मेटल ऑक्साइड को गर्म करते हो तो रिडक्शन होता है और मेटल आपको वहां पे मिल जाता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक और प्रोसेस है जिसके थ्रू आप रिडक्शन कर सकते हो, और वो है कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन, इसके साथ में आप क्या करो, उसकी रिएक्शन करा दो, ठीक है, ट्रीट करा दो उसको। तो यहाँ होगा क्या, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन के साथ में, जैसे कि मान लो कि आपके पास में ये एक ऑक्साइड है आयरन का, और इसको आपने क्या किया, इसको आपने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में ट्रीट कराया, तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और जो मेटल है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, इसको आप बैलेंस करोगे, 2Fe और 3 ऑक्सीजन और 3। तो इस तरह से आप कर दोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, और ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो इसका रिडक्शन हो जाएगा कब, जब आपने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में उसको ट्रीट कराया। इस तरह से मान लीजिए कि आपके पास में है मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, ठीक है, और इसको आपने हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट कराया, तो ये जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बना देगा, वाटर फॉर्म कर देगा, और मॉलिब्डेनम जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक, इसको आप 3 है तो 3 3, ठीक है। सो इस तरह से आप कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ या हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके और रिडक्शन कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को। इसी तरह से देखो, अच्छा इसका मिक्सचर भी हम काम में ले सकते हैं। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जो हमने यहाँ अलग अलग यूज किए हैं ना, ये अलग अलग यूज किए हैं, आप क्या कर सकते हो, इसका मिक्सचर भी ले सकते हो। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर भी आप ले सकते हो, जिसको आप क्या बोलते हो, इनका मिक्सचर कहलाता है वाटर गैस, वाटर गैस,
वाटर गैस क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर। तो अगर आप यहाँ पर क्या करो, एक ऑक्साइड लो, जैसे कि निकल ऑक्साइड। निकल ऑक्साइड को आप कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, जो वाटर गैस है, ये आपकी क्या है? वाटर गैस। वाटर गैस। तो इस वाटर गैस के साथ में आप क्या करोगे? इसको रिएक्ट करा दोगे। तो यहां जो निकल है वो आपको मिल जाएगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब आप इसको बैलेंस करना चाहते हो तो बैलेंस कर लो। बैलेंस करने के लिए आपको क्या है कि दो, दो, दो ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 4 4, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। सही चल रहा है? नहीं, एक मिनट। अभी बैलेंस है। ओके। तो इस तरह से आप वाटर गैस के साथ में भी ट्रीट करा सकते हो और उसका रिडक्शन कर सकते हो। ठीक है। इसी के अलावा और कौन सा मेथड हो सकता है आपके पास? हाँ, एक बहुत ही अच्छा मेथड होता है कि कुछ मेटल्स, जो हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे कि कॉपर है या मर्क्यूरी है, से कॉपर है, या आपके पास में है वो मर्क्यूरी, या फिर हो आपके पास में लेड, ठीक है ना, एंटीमनी। ये मेटल्स कुछ ऐसे हैं जो क्या क्या है, लेस एक्टिव हैं, है ना। और इनका अगर ऑक्साइड आपके पास में हो तो इनको डायरेक्ट एयर की प्रेजेंस में आप हीट कर दो, ठीक है ना। तो क्या करेगा, इसका जो सल्फाइड्स होते हैं उन ओर्स को ज्यादातर हम लेते हैं और ऑक्सीजन के साथ में सीधा ट्रीट करा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास में कॉपर सल्फाइड होता, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ में इसको ट्रीट कराते, तो ये क्या करता, ये कॉपर बना लेता और सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता। तो यहाँ पर सीधा का सीधा रिडक्शन हो जाता। ठीक है ना। ऐसे ही अगर आपके पास में Hg होता तो HgS, इसका सल्फाइड आप अगर आप लेते तो यहाँ इसके साथ में ऑक्सीजन के साथ में करवा दो, तो ये आपका मर्क्यूरी अलग हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। ठीक है। तो कुछ मेटल्स ऐसे हैं होते हैं जिनका सल्फाइड जो लेस एक्टिव हैं, उनके सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ में डायरेक्ट ट्रीट कराने पर भी मेटल आपको मिल जाता है। और एक और प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू हम रिडक्शन करते हैं, और वो प्रोसेस है हमारे पास में, जिसे हम बोलते हैं एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, जो किसी के साथ में रिड्यूस ना हो, ना कार्बन के साथ, ना ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना, किसी के साथ में रिडक्शन ना दे, उसको हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम के साथ। ये क्या है, एल्यूमिनो का मतलब है एल्यूमिनियम के साथ में ट्रीट करा करके रिडक्शन उसका करवा देते हैं। ठीक है। जैसे जैसे कि क्रोमियम है, या फिर आपके पास में मैंगनीज हो। तो इस तरह के जो मेटल्स हैं, इनका ऑक्साइड अगर आपके पास में होगा तो वो कार्बन और ऑक्सीजन इन सब के साथ, किसी के साथ में भी ट्रीट नहीं करते और किसी के साथ में भी वो रिएक्शन नहीं करता है, तो हम उसे एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस के थ्रू रिड्यूस करते हैं। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, उस पर थोड़ी सी हम बात करते हैं। तो इसमें ना एक हम एपरेटस काम में लेते हैं, इस तरह का, ठीक है, इस तरह का। और इसमें हम एक
बड़ा सा एक और ट्यूब होता है और इसमें हम भर देते हैं एल्यूमिनियम और जो मेटल ऑक्साइड है वो, एल्यूमिनियम और मेटल ऑक्साइड। तो मान लीजिए कि हमने क्रोमियम ऑक्साइड लिया है, ठीक है ना, तो हम यहाँ क्या करेंगे, क्रोमियम ऑक्साइड ले लेंगे और साथ में एल्यूमिनियम, इन दोनों को हम मिक्स कर देंगे बराबर क्वांटिटी में, 1:1 रेशो में, बराबर क्वांटिटी। जितना आप क्रोमियम ऑक्साइड ले रहे हो या मेटल ऑक्साइड ले रहे हो उतना ही क्वांटिटी में आप एल्यूमिनियम लेते हो, ठीक है। और इसको हम इस कंटेनर में रख देते हैं और इस कंटेनर में यहाँ ये पूरा का पूरा जो है, ये जो आप यहाँ पर फिल आप देख रहे हो, ये क्या है, ये है फ्लोरस्पार या सैंड और टिन का मिक्सचर। ये सैंड और टिन का मिक्सचर क्या करता है या फ्लोरस्पार क्या करता है, ये जो हीट है उसको यहाँ से बाहर नहीं जाने देता है ना, वो मैं अभी बताऊंगा आपको कि क्या होता है बेसिकली इसमें, ठीक है ना। ये होता है आपका फ्लोराइड, ठीक है ना, या इसको आप बोलते हो फ्लोरस्पार। अब ये फ्लोरस्पार या फ्लोराइड होता क्या है, ठीक है ना, ये होता है बेसिकली, इसको बोलते हैं कैल्शियम फ्लोराइड, CaF2। और ये कैल्शियम इसमें 51.1% और फ्लोरीन जो है वो इसमें कितना बच गया, 48.9% होता है, ठीक है ना। तो ये कैल्शियम फ्लोराइड आप ले लेते हो, वो इसके चारों तरफ, ये इसमें इसमें हमने इसको यहाँ पे डाल दिया। अब आप क्या करते हो, अब आप यहाँ पे और एक स्टार्टर लेते हो, इसको हम बोलते हैं स्टार्टर। ये स्टार्टर क्या है, स्टार्टर, ये स्टार्टर क्या होता है, ये स्टार्टर होता है बेरियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम पाउडर, ठीक है ना। अब बेरियम ऑक्साइड जो होता है वो हम लेते हैं, इसे हम 15:2 के रेशो में, बेरियम ऑक्साइड लेंगे हम 15 पार्ट्स और 2 पार्ट्स लेंगे हम मैग्नीशियम पाउडर के, उसे हम बोलते हैं स्टार्टर। अच्छा, कितने लोगों ने बॉम्ब, अभी जैसे दिवाली आ रही है और वो चलाया है बॉम्ब, ठीक है ना। अब इसमें होता क्या है बेसिकली इस बॉम्ब में, ठीक है ना, सेम उसी तरह से ये काम करता है। इसमें क्या भरी होती है, बारूद भरा होता है, ठीक है। ये सारा का सारा क्या है, ये जो इसमें भरा हुआ है, ये सॉरी ये जो है ये क्या है, बारूद है, ठीक है। और यहां पर हमने क्या लिया है, हमने लिया है वो मेटल ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ में, ठीक है। और यहाँ पर एक हम क्या निकाल देते हैं, एक वायर निकाल देते हैं, ये एल्यूमिनियम वायर है, एल्यूमिनियम वायर। जिस तरह से इस बॉम्ब के अंदर ये बाहर निकली हुई एक बत्ती होती है जिस पर आप यहाँ पर मैच स्टिक से जलाते हो, फिर ये जलना शुरू कर देती है और जैसे ही वो यहाँ पहुंचती है वैसे ही क्या होता है, ये पूरे के पूरे बारूद में एक साथ आग लगती है और ये ब्लास्ट होता है, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी निकलती है। सेम इस तरह से ही यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर आप इसको क्या करते हो, फायर कर देते हो, फायर कर देते हो तो ये एल्यूमिनियम वायर जलता हुआ जाएगा यहाँ यहाँ, और यहाँ आकर के जो स्टार्टर रखा हुआ है यहाँ पर आकर के एकदम से क्या हो जाएगा, फायर कैच करेगा और इग्नाइट, बहुत फ्लेम मतलब बस्ट हो जाएगा और बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी। और वो जो एनर्जी निकलेगी वो ये जो पूरा का पूरा जो आपने मेटल ऑक्साइड और एल्यूमिनियम लिया हुआ था ये फ्यूज हो जाएगा, फ्यूज मतलब मेल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब मेट ये जो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है ना, यही हमारा मेन काम था इसको करने का। तो ये स्टार्टर बस्ट होकर के इसको फ्यूज कर देता है या मेल्ट कर देता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट इसमें निकलती है, ठीक है ना। तो जो मोल्टेन क्रोमियम ऑक्साइड है, वो मोल्टेन क्रोमियम ऑक्साइड क्या होगा, वो यहाँ पे नीचे पैंदे में इकट्ठा हो जाता है। तो आपको चाहिए क्या था, और ये जो ऑक्सीजन है वो इस एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्शन कर लेती है। तो बेसिकली रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन होगी आपकी, ये जो क्रोमियम ऑक्साइड है ये एल्यूमिनियम के साथ में, ये जो रिएक्शन हुई है इसमें एनर्जी जो निकली है, इस एनर्जी के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा और
जो क्रोमियम है वो अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तीन तीन ओके। तो क्रोमियम जो है वो अलग मोल्टेन फॉर्म में या पिघली हुई अवस्था में यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। तो आपका मेन काम क्या था, मेटल को ऑक्साइड से अलग करना। तो ये मेटल जो ऑक्साइड है वो यहाँ पर अलग हो जाता है। तो क्योंकि ये एल्यूमिनियम की वजह से ये रिएक्शन हुई है और क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा हीट निकली है, इसीलिए इसे हम एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस बोलते हैं। तो ये एक रिडक्शन का तरीका है मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने का, ठीक है। सो इस तरह से हम इतने सारे जो मेथड हमने देखे, इनमें से किसी भी मेथड को यूज करके और मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर लेते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, तो एक दो तरीके और हैं, वो और मैं आपको बता देता हूँ। कि मान लो कि आपके पास में फिफ्थ है या सिक्स्थ है ये, ठीक है, देख लेना। एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में हम क्या करते हैं, जो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं उनको हम फ्यूज्ड सॉल्ट उनके जो है उनका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं बेसिकली, एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। जैसे कि मान लीजिए कि आपने ले लिया कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है ना। अब कैल्शियम क्लोराइड जो है वो क्या है, वो कैल्शियम 2+ बनाएगा, क्योंकि हमने इसको क्या लिया है, फ्यूज सॉल्ट लिया है। फ्यूज्ड सॉल्ट का मतलब होता है कि वो पिघला हुआ है, बेल्टेड फॉर्म में है, फ्यूज्ड अवस्था में है, तो वो अपने आयंस में डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। और क्या बनाएगा, 2 क्लोराइड्स बनाएगा। अब क्योंकि हमने इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया है, इलेक्ट्रिसिटी पास करके, तो ये अपने दो पार्ट्स में टूट गया, लाइसिस हो गया, मतलब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस है ना। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग, तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये ब्रेक हो गया, ठीक है। और अब हमने किया क्या होगा इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए, कि हमने ये कंटेनर लिया होगा और इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स डाले होंगे, एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा, और इसको फिर हमने यहाँ पर बैटरी से कनेक्ट किया होगा, ठीक है ना। ये बैटरी से कनेक्ट किया होगा, ये यहाँ पर बिजली गई होगी इसमें, ठीक है ना, ये मेल्ट हुआ होगा, अपने आयंस में डिवाइड हुआ होगा। अब यहाँ पर मेन क्या काम क्या होगा, कि जो आयंस बने हैं वो इन इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएंगे। तो कैथोड पर और एनोड पर और कैथोड पर दो अलग अलग टाइप की रिएक्शंस होती हैं। तो मैं दोनों को आपको बताता हूँ। एनोड पर क्या होगा, तो जो क्लोराइड है वो एनोड की तरफ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन वहां से निकालेगा और क्या बना लेगा, क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके। ये जो कैल्शियम है ये क्या करेगा, अब मान लो कि ये दो थे तो ये Cl2 बन गया और ये दो इलेक्ट्रॉन, ये जो दो इलेक्ट्रॉन, ये जो कैथोड पर ये दो इलेक्ट्रॉन यहां से ले लेगा, दो इलेक्ट्रॉन्स, और कैल्शियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ कैथोड पर रिएक्शन और ये हुई एनोड पर रिएक्शन। मैंने आपको एक दिन बताया था कि कैथोड कौन होता है और एनोड कौन होता है। तो जहां पर भी ऑक्सीडेशन होता है, जहां पर भी ऑक्सीडेशन आपको दिखे वो क्या होती है, एनोड। तो देखो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इज ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है इसलिए ऑक्सीडेशन। कैथोड क्या होता है, कैथोड वो होता है जहां पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ रिडक्शन हुआ है, देखो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, तो ये रिडक्शन। तो इस तरह से एनोड और कैथोड पर आपको ये रिएक्शन होती है और कैथोड पर मेटल जो है वो मिल जाता है, ठीक है। अब ये जो मेटल मिला है, ये मेटल्स क्या है, इनप्योर है। अब इन मेटल्स को हमें क्या करना पड़ेगा, प्यूरिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक मेथड और रह गया, कौन सा था वो, एक मेथड और था, उस मेथड में बेसिकली क्या होता है, नाम ध्यान नहीं आ रहा। तो उस मेथड में बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, ठीक है ना, या आपका मर्क्यूरी, तो इन मेटल्स को हम रिड्यूस करने का काम करते हैं, एक्सट्रैक्ट करने का काम करते हैं। तो इनके साथ में हम करते क्या है, बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में मिलता है। तो अगर हम
जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारे पास में है, मान लो कि इन्हीं का आपके पास में कोई और है, जैसे कि और की बात कर देते हैं, सोडियम, नाम बता सकते हो इसका? नाम देना सिखाया है ना, तो इसका नाम बता दो जरा। कोई नहीं बताएगा? सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड। सोडियम, आगे? डायसाइनो, दो साइनो है ना, ये देखो दो साइनो है। और ये क्या है? एजी, अर्जेंटेट, ये यहाँ पर प्लस रहा होगा, ये 2 माइनस देता है, तो फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो सोडियम डायसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। ये इसका नाम है। तो अगर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा दें, एक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ में करवा दें। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल का मतलब है जैसे कि इससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया जिंक, इसके साथ में अगर हम इसकी रिएक्शन करवा दें तो ये क्या करेगा, ये कुछ इस तरह से ये होता है टेट्राहेड्रल, है ना, तो इसका दो ले लो, ये दो ले लो, चार हो जाएंगे, ठीक है ना, 2 प्लस में था क्या, और 2 एजी। तो ये एजी ये जो सिल्वर है और ये जिंक है, तो जिंक जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, इसलिए ये जिंक क्या करेगा, इस एजी को यहां से रिप्लेस कर देगा और खुद इसकी जगह आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये बनाता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये 4 साइनों से तेज हो जाएगा, सोडियम टेट्रासाइनो जिंकेट 2, ठीक है। और ये यहाँ क्या बना रहा है, ये एजी बना लेगा और ये अलग हो जाता है। ओके, प्रेसिपिटेट, इस मेथड को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन मेथड, क्योंकि ये एजी जो है यहाँ पर प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अलग हो। इस तरह से भी हम मेटल को ले सकते हैं, यहाँ एजी की जगह हम एयू भी ले सकते हैं, जो गोल्ड है वो भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, गोल्ड मिल जाएगा, ठीक है ना, ये गोल्ड मिल जाएगा। तो इस तरह से हम प्रेसिपिटेशन मेथड के थ्रू और जितने भी हमने अलग अलग मेथड्स ऊपर देखे हैं उन मेथड्स के थ्रू मेटल जो है वो हमें मिल जाता है। अब ये जो मेटल हमें मिला है, ये मेटल कैसा है, इनप्योर। अब इसे हमें क्या करना पड़ेगा, प्योर करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब इसमें थोड़ी बहुत जो भी इम्प्योरिटीज हैं उनको हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक प्रोसेस काम में लेते हैं जिसे हम बोलते हैं रिफाइनिंग। तो हमारा जो 5th प्रोसेस है, जो स्टेप है, उसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग। अब इस रिफाइनिंग में क्या करते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोसेसेस हो सकते हैं जिससे हम इसकी रिफाइनिंग करें। जैसे एक मेथड जैसे हम बोलते हैं डिस्टिलेशन, और ये वाला प्यूरिफिकेशन मेथड तो मैंने भी किया हुआ। व्हेन आई वाज डूइंग रिसर्च, ठीक है ना, तो जब पीएचडी कर रहे थे तो हम मर्क्यूरी को डिस्टिल करते थे, मर्क्यूरी को। तो डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, ऐसे मेटल्स लेते हैं जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम हो। तो मर्क्यूरी जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। तो इस मर्क्यूरी को हम क्या कर सकते हैं, इजीली डिस्टिल कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पर डिस्टिल करते हैं, और क्योंकि अब ये हैवी भी बहुत होता है, और हैवी होता है इसलिए हम वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे, वैक्यूम पंप का यूज करते थे, ताकि उस वैक्यूम पंप से इसको हम सक कर पाए। देखो वाटर के साथ में जब आप डिस्टिलेशन करते हो तो आप कुछ इस तरह से यहाँ पर एक राउंड बॉटम फ्लास्क लगाते हो, यहाँ आप इसको क्या प्रोवाइड करते हो, ये फ्लेम प्रोवाइड करते हो।
यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एक ट्यूब निकली होती है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, ये कंडेंसर होता है, ये कंडेंसर होता है, इसमें वाटर इनलेट हो रहा होता है, आउटलेट हो रहा होता है, तो पानी यहाँ से आता है, यहाँ से जाता है, इसको ठंडा रखता है। तो जो वेपर्स यहाँ पे बनी हुई हैं, ठीक है ना, वो वेपर्स क्या होंगी, यहाँ पर आकर के कंडेंस हो जाती हैं। कंडेंस होकर के वो वेपर्स वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, और यहाँ आप उसको एक पर्टिकुलर कंटेनर में इकट्ठा कर लेते हो। ये डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है बेसिकली। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एक वैक्यूम पंप भी लगाना पड़ता है, क्योंकि इसकी जो फ्यूम्स हैं, जो वेपर्स हैं, वो क्या है, हैवी है। और हैवी वेपर्स होने की वजह से ये ऊपर उठ नहीं पाती, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, वैक्यूम पंप लगाते हैं। तो वैक्यूम पंप क्या करेगा, इसको खींचता है मर्क्यूरी वेपर्स को, और यहाँ पर कंडेंस हो जाती है, ये वाटर हम इसमें फ्लो कर रहे हैं, ठीक है ना, ये कंडेंस हो जाएगी और यहाँ पर मर्क्यूरी हमें इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरह से हम डिस्टिलेशन, तो देखो इम्प्योरिटीज जो होंगी वो यहीं पर रह जाएंगी, और जो प्योर मेटल होगा, वो प्योर मेटल होगा क्या, वो यहाँ पर इस कंटेनर में इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये आपका डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप रिफाइन कर सकते हो, लिक्वेशन मेथड उसको हम बोलते हैं। वो मेथड क्या होता है, लिक्वेशन। अब लिक्वेशन में क्या होता है, लिक्वेशन, अब जिनके लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, अब डिस्टिलेशन में तो हम क्या करते हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट्स, और लिक्वेशन में क्या करते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट्स। देखो लिक्वेशन है ना, लिक्विड का बनाना, तो मेल्टिंग पॉइंट, तो किसी सॉलिड को अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट से देखेंगे, है ना, फ्यूज कर रहे हैं उसको। तो मेल्टिंग पॉइंट जिनके कम होते हैं उनको इस प्रोसेस के थ्रू हम प्यूरिफाई करते हैं। जैसे आपका टिन है या लेड है, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो आप क्या करते हो, एक स्लोपिंग हर्थ होता है, इस तरह का स्लोपिंग हर्थ, है ना, स्लोप होती है, और इसके अंदर बीच बीच में क्या होते हैं, बीच बीच में इसमें रिपल्स बने होते हैं, ठीक है ना। अब ये इसके ऊपर जब जाता है, फ्लो होता है, तो ये जो आपका मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, यहाँ ये पूरी भट्टी जल रही होती है यहाँ से, है ना, पूरी आग इस पे हम दे रहे होते हैं। तो ये क्या करता है कि जो मेटल तो हैवी होता है और जल्दी क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, तो मेल्ट होकर के वो यहाँ से मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। वो यहाँ पर आकर के इकट्ठा आप उसको कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो मेल्ट नहीं होती, और वो इन रिपल्स में फंस के रह जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको लिक्वेशन मेथड से क्या कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह से एक और मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन मेथड। एक मेथड है जिसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन मेथड। इस ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे मेटल्स जो जिनमें जो इम्प्योरिटीज हैं वो जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाएं, है ना। तो उस तरह के, जैसे मान लो टिन ही है, टिन के को हम इससे अलग करते हैं, तो यहाँ पर जो इसमें इम्प्योरिटीज होती हैं वो जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, तो वो तो ऑक्सीजन के साथ में इम्प्योरिटीज ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, और मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है, और वो प्योर फॉर्म में आपको मिल जाता है। और एक और प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, इस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में क्या करते हैं, देखो बहुत ज्यादा मेटल्स जो हैं वो इसी इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के थ्रू ही हम रिफाइन करने के लिए इस मेथड को हम काम में लेते हैं। इसकी खास बात यह है कि सबसे अच्छा प्यूरिफिकेशन जो है वो हमें इससे मिलता है। और इसमें हम बेसिकली करते क्या हैं, हम उस मेटल का सॉल्युबल सॉल्ट लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम बनाता हूँ, उस डायग्राम से आपको इस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड को समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं इस तरह का, ठीक है, और इसमें दो इलेक्ट्रोड्स जो हैं बना देते हैं। एक इलेक्ट्रोड ये है और एक इलेक्ट्रोड ये है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं
ओके, और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को मैं क्या करूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी काम में हम लेने वाले हैं, इलेक्ट्रो बोला है हमने, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है ना, ये हमारे पास बैटरी है। ठीक है, पॉजिटिव सिरा, ये नेगेटिव सिरा। मान लीजिए कि हमको क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, तो जो इम्प्योर मेटल है, यहां पर वो मेटल है जो हमने, जो हमारा फोर्थ स्टेप था जिसमें हम रिडक्शन किया था मेटल ऑक्साइड का, उससे जो हमें इम्प्योर मेटल मिला था, उसका हम बना देते हैं क्या, एनोड। तो इम्प्योर, ये जो हम बना रहे हैं, ये क्या है, इम्प्योर एनोड, इम्प्योर मेटल, उसका बना दिया हमने एनोड। और इसी का हम बना देते हैं, प्योर मेटल लेते हैं बिल्कुल, और उसका बना देते हैं हम कैथोड। ठीक है, तो इम्प्योर मेटल का एनोड और प्योर मेटल का कैथोड हम बना देते हैं। ठीक है, और साथ में क्या करते हैं, जिस भी मेटल को हम प्योर करना चाहते हैं, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर कॉपर को प्योर करना है, तो ये जो कॉपर होगा वो प्योर कॉपर होगा, और यहाँ पर हमारे पास इम्प्योर कॉपर, और कॉपर का ही हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, सॉल्यूशन ले लेते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि उसी के आयन का सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो जो मेटल आपको अलग करनी है, उसी का आपने क्या बना लिया यहाँ पे, सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट हमने यहाँ ले लिया, ये मैंने ले लिया यहाँ पे कॉपर सल्फेट। तो इसको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ये है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। अब कॉपर सल्फेट खुद आपको पता है क्या करेगा, कॉपर 2+ आयन और सल्फेट 2- आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, अब होगा क्या, अब होगा ये कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी इस पे पास करोगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने पर ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से मूव कर रहा है, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। तो इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करता जाएगा, तो ये पॉजिटिव सिरा हो जाएगा और ये नेगेटिव सिरा हो जाएगा। तो जो मेटल है, इम्प्योर मेटल कॉपर ही था, वो क्या होगा, यहां से डिसॉल्व हो करके और इस सॉल्यूशन में आ जाएगा। ठीक है ना, और क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है, तो ये जो कॉपर प्लस है, ये क्या करेगा, ये जो कॉपर प्लस यहाँ पर आया है और सल्फेट 2- आयन से, ये कॉपर आयंस यहां से इधर शिफ्ट हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन लेकर के, दो इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना देगा, प्योर कॉपर बना देगा, और इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। इस प्योर इलेक्ट्रोड के ऊपर और ज्यादा जो कॉपर है, जो प्योर फॉर्म में है, वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, एक लीनिंग जो है वो इस पर होनी शुरू हो जाएगी। तो ये तो जो है कम होता जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो भी कॉपर है वो सब निकल निकल करके सॉल्यूशन में आ जाएगा, और सॉल्यूशन से फिर इस कैथोड पर आना शुरू कर देगा। और जो इम्प्योरिटीज होंगी, वो इम्प्योरिटीज क्या हो जाएंगी, वो इम्प्योरिटीज यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पे नीचे गिरने लगेगी, क्योंकि जब मेटल मेटल सारे के सारे इधर कॉपर की आ जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज हैं वो यहाँ पे हमारे पास रह जाती हैं। ठीक है, तो ये जो इम्प्योरिटीज रह जाती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एनोड मड। ठीक है, इसमें कई सारे दूसरे मेटल्स भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ कॉपर का सॉल्यूशन लिया था, और कॉपर का सॉल्यूशन इस तरह से स्प्लिटेड था और कॉपर ही इसमें आ रहा है, तो कॉपर इसके अंदर इजीली मूव करके और यहाँ से इस प्योर कैथोड पर आकर के इकट्ठा हो जाता है। अब कैथोड क्या होता है, कैथोड वो होता है जहां पर क्या होता है, रिडक्शन। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, कैथोड वो होता है जहां पर क्या होता है, रिडक्शन। और एनोड क्या होता है, जहां पर होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से
जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, कई बार आपसे बोलते हैं ना कि इस पर तो सोने का पानी चढ़वाया हुआ है आपने, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वो कैसे की जाती है? वो इसी तरह से की जाती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ऐसा नहीं है ऊपर से जो है पेंट कर देते हैं। अगर वो पेंट वाला होगा तो क्या होगा, जल्दी से उतर जाता है, वो छूट जाता है। लेकिन अगर आपने उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराई हुई है, किसी भी मेटल की किसी भी दूसरे मेटल के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराई हुई है, तो इसी मेथड के थ्रू, इस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के थ्रू हम करवाते हैं। और जो प्योर मेटल है वो इसके ऊपर क्या होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है, उसका कैथोड बना देते हैं, जिसके ऊपर आपको यहाँ पे करवानी होती है। जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने ले ली एक स्पून, ठीक है ना, ये स्पून हमने ले लिया और इस पर हमें सोने की प्लेटिंग करवानी है, तो हम यहाँ पर उसका कैथोड बना देंगे, ठीक है। और यहाँ पर सोने का सॉल्यूशन ले लेंगे और यहाँ पर इम्प्योर जो मेटल है उसका एनोड बना देंगे, जिसकी आपको प्लेटिंग करनी है। अब यहाँ से डिजोल्व हो करके कहाँ जाएगा, इधर कैथोड की तरफ मूव करने लगेगा और इसके ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है ना। और इससे इजीली बहुत अच्छा बॉन्ड इसके चारों तरफ बना लेगा, ठीक है ना। और बहुत अच्छा जब बॉन्ड बना लेगा तो वो जो प्लेटिंग हुई है वो प्लेटिंग उतरेगी नहीं, जो सोने का पानी चढ़ेगा वो सोने का पानी इससे उतरेगा नहीं। तो इस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। तो ये प्रोसेस था आपका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का, या इलेक्ट्रोलाइटिक का, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, जिसके थ्रू आप किसी भी मेटल को क्या करते हो, प्यूरिफाई करते हो। तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस थे जिन प्रोसेसेस के थ्रू हम जो आपके मेटल्स हैं उनको किसी और से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो फिर से मैं आपको बता देता हूं कि पहला जो स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होता है हमारा, वो क्या होता है, वो होता है क्रशिंग का। कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रश करते हैं, क्रशिंग करते हैं। दूसरा जो स्टेप होता है वो क्या होता है, वो होता है कॉन्सेंट्रेशन का। कि जो भी आपके पास में पाउडर्ड फॉर्म में ओर है उसको आप क्या करोगे, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लेकर के आ जाओगे। मतलब ओर सिर्फ आपके पास में हो और बाकी की जो दूसरी इंप्योरिटीज हैं वो वहां से अलग हो जाए। जब आपके पास में कॉन्सेंट्रेटेड ओर आपको मिल जाता है, उसके बाद में आपका काम थर्ड स्टेप में क्या होता है, ऑक्साइड बनाना, ठीक है ना। तो फिर आप क्या करते हो, प्रिपरेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। तो वहां पे आप मेटल ऑक्साइड को प्रिपेयर कर लेते हो। तो उसके लिए आपको मैंने कई सारे मेथड्स बताए थे, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, स्मेल्टिंग, इन सभी प्रोसेसेस से आप मेटल ऑक्साइड बना देते हो। अब जो मेटल ऑक्साइड बनाया है आपने उसका आप क्या कर दोगे, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, ठीक है ना। तो यहां से ऑक्सीजन को निकाल दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये जो मेटल है वो मिल जाएगा। लेकिन ये मेटल जो होगा वो कैसा होगा, वो होगा आपके पास में इम्प्योर, है ना। इसमें दूसरी कुछ इम्प्योरिटीज अभी भी रहेंगी या दूसरे मेटल्स इसके साथ में अभी भी हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस मेटल को प्यूरिफाई करना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं रिफाइनिंग। तो ये जो रिफाइनिंग प्रोसेस है, इस रिफाइनिंग प्रोसेस से जो इम्प्योर मेटल हमने यहाँ पे लिया है उसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना, या एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये सारे के सारे स्टेप्स को आप यूज करके ओर से, और जो प्योर मेटल है जो हमने ओर लिया था उससे जो प्योर मेटल है वो क्या कर सकते हो, इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये आपकी थी मेटलर्जी, जिसमें हमने ओर से